या अल्लाह दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मज़हब अहले सुन्नत मसलन के आला हजरत का बोलबाला फरमा। या अल्लाह जो यहाँ हाज़रीन आए उन सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। गौस आज़म कॉन्फ्रेंस के नाम पर जमा हुए हैं सब औलिया किराम की मोहब्बत रखने वाले औलिया किराम ऑल इंडिया मुस्लिम कन्वेंशन के नाम पर जमा हुए। अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात मज़हब अहले सुन्नत व जमात पर हम सबको कायम दायम रखे और इस तंजीम को बुलंद दोबारा फरमाए। अल्लामा अशफाकुल कादरी साहब जो इस बज़्म के इस तंजीम के सदर हैं, इनको सेहत व सलामती अता फरमाए। और हम जो भी यहाँ आए हैं और पूरे दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, खुसूस फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की जो मज़लूम हैं मौला इस वक्त उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह जालिमों के जबड़ों को, जालिमों के पंजों को करो तोड़ दे। या अल्लाह इन सब की मदद फरमा और गैब से इनकी इमदाद फरमा और दुनिया के मुसलमानों की तवज्जुहात इनकी तरफ मरकूज फरमा। रहम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ में आप सब लोगों का खैर मकदम स्वागत माता सिंधी रोड गालिब एकेडमी से करता हूँ। बिल्कुल एक बहुत शानदार जानदार एक प्रोग्राम्स उस प्रोग्राम्स का नाम मुस्लिम कॉन्शियंस का से नाम से प्रोग्राम सजाया गया, जिसमें ज़िम्मेदार और मुफ्ती अशफाकुल कादरी और डॉक्टर हफीज़ुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कौम के लिए एक दर्द रखते हैं और कौम के लिए हमेशा आवाज़ रखते हैं। मेरे साथ बिल्कुल डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साथ में मौजूद है। सर सबसे पहले आपका हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ में खैर मकदम स्वागत करता हूँ। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में दिया। क्या बताना चाहते हैं लोगों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोग्राम से, लोगों को क्या वाबस्ता देते हैं? सर देखिए दो ही मैसेज है। तो वो मैसेज है जो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिया है वसुदेवा कुटुंबकम का, यानी द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। और दूसरा इस्लाम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की हदीस है अल-खल्क़ु अय्यालुल्लाह, यानी द इंटायर क्रिएशन इज़ द फैमिली ऑफ गॉड। अगर इन दोनों चीज़ों को लोग समझेंगे और जो कट्टरपंथी लिटरेचर है जो नौजवानों को गुमराह करता रहा है पॉलिटिकल इस्लाम के नाम पे, कभी जिहाद के नाम पे, उसको एक्सपोज करेंगे, तभी ये दुनिया जो है वो शांति की जगह बन पाएगी। और जो पूरी दुनिया पे जंग थोपना चाहती है, चाहे वो वेपन सप्लाई करने वाली लॉबी हो, चाहे वो अपने कंज्यूमर बढ़ाने वाली चाइना जैसी लॉबी हो, चाहे यूरोपियन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे आगे बढ़ने वाली लॉबी हो, या रेडिकल कट्टरपंथी लिटरेचर तैयार करने वाली लॉबी हो, उन सबको एक्सपोज करना ज़रूरी है। और हमें इस्लाम का भी जो मानवतावादी मैसेज है जो सूफी संतों ने हमें दिया है, जो हज़रत अमीर खुसरो और दारा शिकोर गरीब नवाज जैसी शख्सियात से हमें मिला है, उसको आगे बढ़ा के ही और वसुदेवा कुटुंबकम को साथ ले चल के ही हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में अमन और शांति। सर टॉपिक क्या था एक्चुअली, क्या फिलिस्तीन को लेकर के या फिर कौम के लिए? फिलिस्तीन हो इजराइल, जो चलो ठीक है, उनका काम है कि वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जंग चलती रहे। इससे पहले सीरिया में चल रही थी, उसके बाद जो है वो रशिया और यूक्रेन में चल रही थी, और वो चाहते हैं कि यहाँ मिडिल ईस्ट में चलती रहे। तो कुल मिलाकर उनका तो कारोबार चल रहा है, लोग जितने ही मारे जाएं, लेकिन लाशों की तिजारत करने वाले जो लोग हैं, मिसाइल बेचने हैं, जो फाइटर बम बेचने हैं, वो लॉबी ये चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वसुदेवा वो पूरी दुनिया में लागू हो पाए। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम नौजवान जो है अल-खल्क़ु अय्यालुल्लाह या इस्लाम के मैसेज और पीस को समझ पाएँ, बल्कि वो रेडिकल लोगों के ज़रिए मिस इंटरप्रेट भी कराते रहते हैं। तो जाहिर है हम जहाँ भी जाते हैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों से ये कहते हैं कि कम्प्लीटली जो लिटरेचर जैसा मौदूदी साहब का या सैयद कुतुब या हसन बन्ना जैसे लोगों का जो लिटरेचर है इस्लामिया मुस्लिम ब्रदरहुड, उससे भी और जो पेपर सप्लाई करने
इन्हीं कॉज के लिए हिंदुस्तान हमेशा सपोर्ट करता रहा है। सिर्फ बड़े एहतजाज कर लेना मसले का हल मसले का हल ये है कि हमने अच्छी नज़र से नहीं देखा से बटें अब्बास ने किया। उसकी वजह यह है इस्लाम को से बटें की इजाज़त नहीं है। हमास से जो भी अच्छा किया है वो कॉपरेट किया है। बुनियादी एतबार से मैं इसके साथ या किसी भी ऑफेंस के साथ जो है वो सहमति नहीं रखता, इसलिए कि इस्लाम किसी ऑफेंसिव वार की परमिशन नहीं है। इस्लाम सिर्फ डिफेंसिव वार की परमिशन है। अगर आप लेकिन अगर इस्लाम सर अगर इस्लाम पर परेशानी का सामना करना पड़े और मजबूरन एहतजाज करना पड़े, क्या वो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता? ये नहीं देता कि आप किसी पे जाने के बाद अटैक करें। हम पर कोई अटैक करेगा तो हम अपने डिफेंस में जो अटैक करेंगे उसमें भी ये ख्याल रखेंगे कि हम दुश्मन की प्रॉपर्टी को निशाना न बनाएं, उसके बीवी बच्चे बूढ़े लोगों को निशाना न बनाएं, बल्कि मैदान में जो हमसे लड़ रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं के साथ, और अगर वो सुलह करना चाहे तो फिर उन पर ऑफेंस करें। लेकिन जो हमास ने किया और जो उसके बाद जो इसराइल ने किया वो भी पूरी दुनिया देख रही है किस तरह का खेल वहाँ पर चल रहा है। और ये पूरी दुनिया के लिए यूनाइटेड नेशन चल रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो पूरी दुनिया के लिए और उसके पोस्ट पर जो मुल्क खड़े हुए हैं, चाहे वो फ्रांस हो या अमेरिका हो जिन्होंने उसकी हैंड दे रखा है, तो ऐसा नहीं दुनिया के वो इस जुल्म की मशक्कत कर रहे हैं। और ज़्यादातर दुनिया के ममालिक को इंसानी बरादरी है वो फिलिस्तीन के समर्थकों के साथ फौज के सपोर्ट में है। और खैर हिंदुस्तान एक बड़ा मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान ही कोई अच्छा जाहिर है कि जंग हो जाती है टाइम नहीं होती, ये चीज़ें टाइम लेके ज़रूर होती है। तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि जंग वहाँ पर पीस होती है, इसलिए इंसानी जान की हिफाजत बहरहाल ज़रूरी है। किसी भी मज़हब के हो, किसी भी मुल्क के जुल्म है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और जुल्म के खिलाफ हमेशा इंसाफ के साथ, जंग के खिलाफ हमेशा अमन के साथ। अनिल साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर हाफिजुर रहमान ने भी बताया कि हम जुल्म के लिए जिस तरह से किया जा रहा है बिल्कुल ये ना काबिल बर्दाश्त है, ऐसा नहीं हो सकता। जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जाएगी। फिलिस्तीन के लिए क्या बताना चाहिए? ये कहना चाहेंगे कि जो कर रहा है जो इसराइल है वो अक्सर ही कई 75 साल से करीब जुल्म कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। और ये जो भी जो कह रहे थे डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि हम अपना बचाव कर सकते हैं लेकिन किसी को हम जानी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकते, लेकिन अपना बचाव हम कर सकते हैं। जो फिलिस्तीन कर रहे हैं बचाव कर रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। ये बचाव कर रहे हैं उनके अफसोस में है। जो बरत रहा है, जो जुल्म कर रहा है इसराइल को अच्छा नहीं कर रहा है। अभी क्या लगता है कि आगे चल के ये चीज़ खत्म होने वाली है? लगभग जो है बढ़ जाएगा मामला, आसान क्या लग रहा है? हमेशा लग रहा है जिस तरह से ज़्यादा जुल्म कर रहा है इसराइल, इस तरह से जो उसके पड़ोसी मुस्लिम मुल्क हैं उनमें काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी शहीद हो रहे हैं और मतलब बुजुर्ग हैं और औरतें हैं काफ़ी मतलब कहने के शहीद हो रहे हैं और हो चुके हैं। कम से कम 2-2.5 हज़ार का आंकड़ा है। तो इस तरह से एक मैं बताऊँगा अस्पताल पे जो अटैक किया ये बहुत दरिंदगी वाला काम किया है इसराइल ने, क्योंकि जो कुछ अस्पताल से ही पोजीशन है अस्पताल से ही बचाया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और अगर वहीं पर ही कोई भी अगर ऐसा नाकाबिल बर्दाश्त ब्लास्ट वगैरह कर दिया जाता है नाकाबिल बर्दाश्त, उसमें डॉक्टर भी होंगे, बिल्कुल मरीज के साथ भी लोग होंगे और जो मरीज होंगे वो भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब हैवानियत है और पूरी दुनिया है यानी इसराइल के अंदर कुछ भी मुखालफत हो रही है। ईश्वर से आप दुआ करते हैं? हाँ, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह कौन से भी ये हमारे
बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमारे ये अनीस साहब शास्त्री पार्क से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर हफीज़ुर रहमान बिल्कुल पूरी कौम के लिए दर्द रखते हैं। वाकई में फ़िलिस्तीन हो या इसराइल हो, अगर इस बीच में इस तरह का दर्दनाक, खौफनाक, मासूम बच्चों के साथ अगर इस तरह से किया जाएगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अफ्रीका हो या जापान हो या कोई भी ऐसा मुल्क हो, एक नाकाबिले बर्दाश्त होगी और दर्द होता है। एक बार सोचे तो सही, आपके भी मासूम होंगे, एक बार सोचे तो सही, आपके भी घर परिवार होंगे। अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, आपके साथ, आपके मुल्क के साथ ऐसा किया जाएगा, तो सोचे ज़रा कितना दर्द होता है ना। उस फ़िलिस्तीन के लिए आप दुआ तो कर सकते हैं कम से कम, उस फ़िलिस्तीन के लिए बोल तो सकते हैं, ऐसा डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने अपनी बातों में कहा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ दिल्ली के माता सुंदी रोड गालिब अकेडमी के साथ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।